जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। अब्दुर्रहमान एंड मिस्टर सुलेमान विद यू टुडे। हम लोग आज कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आए हैं, स्पेशली अपने जो हमारे पाकिस्तान की क्लाइंटल है, हमारी जो इंडिया की क्लाइंटल है, जो कि ओवरसीज़ ट्रांजैक्शंस वगैरह करते हैं, दुबई की प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट शो करते हैं, न्यू लॉन्चेस में परफॉर्म करते हैं और काफ़ी हाई वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो है जिनका दुबई के अंदर इन्वेस्ट है। सबसे पहले हम एक पहलू को उजागर करेंगे। वो पहलू क्या है कि दुबई रियल एस्टेट जो मार्केट है, स्पेशली इस टाइम के ऊपर जिस पोजीशन पे खड़ी हुई है और जो ट्रेंड्स अपने चेंज कर रही है, हमारा ये शो जा रहा है, ये पॉडकास्ट जा रहा है, ये डिस्कशन जा रही है, वो वही लोग हैं जो कि इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो जिनको एक एक मिनट की जो है वो अपडेट मिल रही है, उनको न्यूज़ मिल रही है, उनके इंटरेस्ट में है ये चीज़ें, जो कि आइदर वो किसी डेवलपर के साथ परफॉर्म कर चुके हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेस कर चुके हैं या लेने का सोच रहे हैं। अब दुबई की अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो 2003-2004 से दुबई ट्रांसफॉर्म होना शुरू हुआ। और वो साल था जिसमें दुबई जो है वो कोस्ट लाइन एरिया, जो समंदर के पास पास वाला इलाका था, दुबई ने बड़ी वसी करके डेवलपमेंट्स वहाँ पे की, हाई राइज बिल्डिंग्स की, ऊंचे ऊंचे टावर्स वहाँ पे बनाए। और सेकेंडली कुछ विलाज और टाउन हाउसेस के प्रोजेक्ट्स थे जो कि बड़ी प्राइम लोकेशन पे दुबई ने बना के ना सिर्फ जो एक्चुअल में चीज़ प्रॉमिस की, ना सिर्फ वो बनाई, बल्कि लोगों को जो कैपिटल अप्रिसिएशन उससे एक्सपेक्टेड था, लोगों ने वो भी उससे हासिल किया। अब स्टार्ट में इमार एक काफ़ी मशहूर डेवलपर है दुबई का, जिसने पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड डेवलपमेंट्स की हैं। अब ये चंद वो डेवलपर्स हैं जो कि दुबई की डेवलपमेंट के साथ साथ अपना जो है वो फुल शो जो है वो अपनी पूरी पूरी डेवलपमेंट जो है वो करते आए हैं। यानी अगर आप आज कहें कि दुबई की डेवलपमेंट में इमार का हाथ नहीं है, या दुबई प्रॉपर्टीज़ मिरास जो कि शेख मोहम्मद ख़ुद ओन करते हैं, इन डेवलपमेंट कंपनीज़ का हाथ नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत होगा और झूठ होगा, क्योंकि ये डेवलपमेंट्स कंपनी ही है जिन्होंने दुबई को एक टूरिज़म स्पॉट बनाने में दुबई का काफ़ी साथ दिया है। इस तरह के लैंडमार्क्स यहाँ पे बिल्ड किए हैं कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं, डाउनटाउन ब्लू वाटर्स इन जैसी लोकेशंस पे और जेबीआर मेरीना टाइप जैसी लोकेशंस पे आते हैं और अपना वक्त जो है वो बिताते हैं। और सेकेंडली यहाँ पे बहुत से इंटरनेशनल क्लाइंट्स के इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि ना सिर्फ आरओआई के लिए हैं, बल्कि इनफैक्ट उनकी अपनी पर्सनल लिविंग के लिए भी बहुत से इंटरनेशनल क्लाइंट्स ने जेबीआर मेरीना, डाउनटाउन और ये जो दुबई की हिस्ट्री के कुछ फेमस एरियाज़ हैं उनमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। अब वो कौन लोग थे जिन्होंने इस 2003-2004 में दुबई में इन एरियाज़ पे इन्वेस्टमेंट्स की और उन्होंने दुबई पे ट्रस्ट किया? क्योंकि उस टाइम उन्होंने जब ट्रस्ट किया तब तो दुबई ने ऐसा कुछ डिलीवर किया नहीं था जो कि अप टू द मार्क हो, या बहुत आउट क्लास हो, या बहुत दुनिया से हट के बनाया हो दुबई ने। लेकिन वो कौन लोग थे जिन्होंने दुबई पे ट्रस्ट किया? वो वही लोग थे, मिस्टर सुलेमान मेरी इस बात से एग्री करेंगे, इनफैक्ट ये वही लोग थे जिनको जिन्होंने एक विजन पे ट्रस्ट किया। अब वो विजन सिर्फ कुछ चंद सफ़ों पे बेस्ड नहीं था, वो एक्चुअल में एक प्रैक्टिकल विजन था जो कि शेख मोहम्मद ने 2003, 4, 5, 6 में एस्केलेट किया। लोगों ने उस पर ट्रस्ट किया, अपनी इन्वेस्टमेंट्स थी, और वो इन्वेस्टमेंट्स फिर शेख मोहम्मद ने फिर वो चीज़ें जो प्रॉमिस की थी इन डेवलपर्स के साथ मिल के एक्चुअल में डिलीवर भी की, करके दिखाई भी। और लोग इनफैक्ट आज के दुबई को अगर हम देखें तो हमारे पास एक हिस्ट्री है। दुबई ने वो चीज़ें बना के दिखाई हैं लोगों को। और अब अगर हम दुबई का 2040 मास्टर प्लान अगर देखते हैं, एग्जैक्टली तो उस 2040 मास्टर प्लान को देख के हमारे पास एक हिस्ट्री है बैक फ्लैश पे देखने की कि यार दुबई ने जो जो डिलीवर कर दिया हुआ है, और जो जो 2040 मास्टर प्लान में दुबई डिलीवर करने जा रहा है, तो वो तो कोई मुश्किल काम नहीं है दुबई के लिए। अगर उस टाइम पे दुबई ने बुर्ज खलीफा जैसे एक लैंडमार्क बना दिया, तो आजकल की टेक्नोलॉजी में और आजकल के इंजीनियरिंग्स और इन तरह की फील्ड्स की मदद लेके जो हुनरमंद लोग हैं उनको हायर करके दुबई तो आई मीन वेरी फार वास्ट जो है वो डेवलपमेंट कर सकता है। तो पाकिस्तान की अगर स्पेशली हम बात करें तो एक रिसेशन और टाइम पॉलिटिकली अनस्टेबल इस टाइम हालात जा रहे हैं पाकिस्तान में। अल्लाह पाक जो है वो हमारे मुल्क को इन हालात से निकाले और
कामयाबी की तरफ लेके जाए। तो सलमान साहब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टर माइंडसेट है वो क्या है, मतलब लोग प्रॉपर्टी को किस नज़र से देखते हैं और किस मोटिवेशन से प्रॉपर्टी के अंदर अपनी, मतलब व्हाट इज़ द गोल, उनका गोल क्या है, उनका कॉन्सेप्ट क्या है जब वो प्रॉपर्टी में इंटर होने लगते हैं या सोचते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। शुक्रिया अब्दुर्रहमान आपका, आपने बात करने का मौका दिया। सबसे पहले जो आपने हिस्ट्री की बात की, तो एक बड़ी फेमस कोट है कि इफ़ यू वांट टू सी द फ्यूचर यू विल हैव टू सी द हिस्ट्री फर्स्ट। तो दुबई की बात करें तो दुबई ने एक विज़न दिया 2000 में और आज 25 सालों में वो कंप्लीट किया। अभी हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, दुबई इज़ गोइंग टू रिपीट इट्स हिस्ट्री in the form of 2040 plan and Dubai is giving the opportunity to people कि वो दोबारा आएँ और एक न्यू विजन में शामिल हों विद द सेम पोटेंशियल और वो पहले से ज़्यादा ग्रो करें। और अगर हम पाकिस्तानी क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दुबई में, दे हैव मेंशन्ड इन देयर रिजल्ट्स एज वेल, तो मैं फोकस करूँगा पाकिस्तान के वो एलीट क्लास, वो लोग नहीं जिनके पास कोई 8-10-12 करोड़ रुपया है तो वो लोग यहाँ पे आए इन्वेस्टमेंट करें। माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ पाकिस्तान डेफिनेटली। अल्लाह ताला आपने कहा कि हमारे मुल्क पे रहम करे बहुत ज़्यादा। दोज हु हैव द चंक्स ऑफ अमाउंट, अ लॉट ऑफ अमाउंट, जिनके पास बिलियंस मिलियंस हैं, तो और वो वहाँ पे बड़े बड़े हाई राइजेस बना रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, हाँ उन लोगों को मैं ज़रूर दावत दूँगा एक शॉर्ट कंपैरिजन के साथ कि एक टाइम था जब उन लोगों ने 50 लाख लगाया और वो बाद में 5 अरब बन गया, लेकिन अब वो सिनेरियो नहीं है पाकिस्तान में। आपने मेंशन कर दिया पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, वहाँ पे हमारे पास रिसेशन टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। और द बेस्ट थिंग जो मैं कंपैरिजन में करना चाहूँगा कि ऑक्यूपेंसी रेट नहीं है वहाँ पे। अगर एक आदमी वहाँ पे 5-10 अरब लगा के एक प्लाज़ा ले रहा है तो वो प्लाज़ा जो है अगर वो लेता है तो उसमें से ROI वो क्या जनरेट करेगा। अगर उसका सबसे ऊपर वाला फ्लोर है, सेकंड लास्ट फ्लोर है, थर्ड लास्ट फ्लोर है, वो तो ऑलवेज़ वो तो खाली रहेंगे, दे विल बी एम्प्टी। तो ऑक्यूपेंसी रेट नहीं है एज़ कम्पेयर टू दुबई। अगर दुबई में वो वही सेम अमाउंट हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो द मोर हायर यू गो द मोर गुड रिजल्ट्स यू विल गेट, गुड अमाउंट यू विल गेट। यानी इनफैक्ट ये वही बात होगी कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ अगर हम पाकिस्तान में देखें तो जो ROI कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ जनरेट करती हैं पर मंथ, वो अगर हम कैलकुलेट करें तो समवेयर अराउंड इन रेयर चांसेस, वैसे तो इन जनरल 0.4-0.5 जो है पर मंथ आता है ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ दैट प्रिंसिपल, लेकिन अगर इन वेरी रेयर केसेस 0.6, कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून को इस तरह की प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है जो 0.6% पर मंथ जो है आपको ROI रेंट की सूरत में देती है। जबकि दुबई में आई मीन इन जनरल अगर आप बात करें तो 6-7 to 8% दिस इज़ नॉर्मल। और नॉर्मल ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के लिए है। अब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में आपकी ये अपार्टमेंट बिल्डिंग्स आ गई, ये इस तरह की टाउन हाउसेज आ गए, विलाज आ गए, ये चीज़ें आ गई। और कमर्शियल का जो ROI है, जो रेंटल है, वो तो काफ़ी आउट परफॉर्मिंग है। अब व्हाट इज़ द रेजिडेंशियल रेंट फॉर पाकिस्तान? आई मीन हार्डली 0.3%। 1 करोड़ पे का आपका घर है तो वो आपको हार्डली आजकल के दौर में 30,000 या 35,000 का रेंट जो है वो पर मंथ जनरेट करके दे रहा है। तो अगर चलें आप इसका 10 करोड़ का भी अंदाज़ा लगा लें कि 10 करोड़ की आपकी कोई प्रॉपर्टी है इस्लामाबाद के किसी अच्छे सेक्टर में, तो मतलब वो आपको क्या वो दे रहा है, आपको ROI वो क्या दे रहा है? ये एक क्वेश्चन है जो कि मेरा शुरू से रहा है। आपका कैपिटल भी बाउंड है एट द सेम टाइम। अब वो ग्रोथ भी नहीं देख पा रहा, क्योंकि 10 करोड़ का घर आपने अगर किसी जगह पे लिया हुआ है तो वो जाहिर सी बात है किसी ऐसी जगह पे ही है जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड है। उस पर अब ऐसा क्या आना है कि वो 10 का 20 करोड़ बनेगा या 10 का 15 करोड़ जो है वो बनेगा? सब कुछ तो बन गया हुआ है। और ऐसा क्या स्टेट ऑफ द आर्ट जाके अब हमारे जो भाई हैं, जो दोस्त लोग हैं जो कि कुछ इनोवेशंस कर रहे हैं पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी, लेकिन मेन चीज़ ये है कि जब तक गवर्नमेंट नहीं चाह रही, गवर्नमेंट जब तक सपोर्ट नहीं करेगी तो कैसे फ्लरिश करेगी ये मार्केट? अब दुबई में मार्केट क्यों फ्लरिश कर रही है? यहाँ पे सलमान साहब अगर आप खुद देखें तो DLD, रेरा और ये चीज़ें काफ़ी जो हैं वो चेक एंड बैलेंस रख रही हैं। और दुबई में सेकेंडली सप्लाई और डिमांड के ऊपर बहुत काम हो रहा है। अब ये नहीं है कि एक बिल्डिंग आपने 12 कनाल का एक प्लॉट लिया, प्लॉट काटा, जिस तरह के हमारे पाकिस्तानी भाई कर रहे हैं बहुत,
12 कनाल का आपने एक प्लॉट लिया, किसी सेठ से आपने वो प्लॉट लिया, उस पर आपने 500-600 अपार्टमेंट बना दिया। अब वो किसी ऐसी सोसाइटी में आपने बना दिया हुआ है जहाँ पे उस सोसाइटी के करीब करीब आबादी नहीं है, तो वो उन 500-600 जो अपार्टमेंट्स हैं उनकी ऑक्यूपेंसी कैसे पूरी होगी? और जब ऑक्यूपेंसी रेट पूरा नहीं होगा तो कैपिटल अप्रिसिएशन कैसे होगी, फुटफॉल कैसे जनरेट होगा वहाँ पे? क्योंकि फुटफॉल और अप्रिसिएशन ये चीज़ें लिंक्ड हैं आपस में व्हेन इट कम्स टू अप्रिसिएशन ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी स्पेशली। और जब आप बैचलर्स को फिर वो जगह देते हैं, वो बिल्डिंग्स देते हैं, वो अपार्टमेंट्स देते हैं, तो उनमें से बहुत सी सामने फिर वो वकुआ आते हैं, वो जो क्राइम सीन्स हैं वो आते हैं इस तरह की। तो ये इनफैक्ट चीज़ें सारी लिंक्ड हैं आपस में। बट इनफैक्ट अगर हम दुबई की मार्केट देखें तो काफ़ी चीज़ों को वॉल्यूम में लेके चलते हैं, सप्लाई और डिमांड पे काफ़ी इनका फोकस है, काफ़ी होल्ड है। जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई, बल्कि इनफैक्ट उससे कम सप्लाई आ रही है। तो एक ऐसा कंट्री जो कि पॉलिटिकली स्टेबल है, जिसका जीडीपी ग्रोथ पे है, जिसने इन फ्यूचर अगले 4 से 5 सालों में 400 नए मुल्क अपने साथ बिजनेस कॉरिडोर्स में लेके आने हैं, जिसने एक 5 डिस्ट्रिक्ट्स अभी मज़ीद बनाने हैं, डेवलप करने हैं अगले 10 सालों में। तो इससे बेस्ट इन्वेस्टमेंट और इससे सिक्योर इन्वेस्टमेंट और इससे कंफर्टेबल इन्वेस्टमेंट आपको इस टाइम पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं मिलनी। अब डीमोटिवेट कौन लोग हुए रियल एस्टेट में? जिनको के ख्वाब दिखाए गए, एग्जैक्टली। जिनको ख्वाब दिखाए गए, बड़ी बड़ी स्कीमें आ गई पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर, कराची के अंदर, कि यार आप ये चीज़ ले लो, ये चीज़ ये बन जाएगी, ये बन जाएगी, ये बन जाएगी। अब वो लोग डिमोटिवेट हुए पड़े हैं क्योंकि उनको एक्चुअल में वो रिजल्ट्स मिले नहीं रियल एस्टेट से, जो कि एक्चुअल में उनको वो जो सुनहरी ख्वाब दिखाए गए थे। लेकिन दुबई का इन्वेस्टर मोटिवेटेड क्यों है? हर वक्त अपॉर्चुनिटी को कैच करने के लिए क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि दुबई के इन्वेस्टर को जो ख्वाब दुबई की गवर्नमेंट ने दिखाया, वो दुबई की गवर्नमेंट ने पूरा करके दिखाया। नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ अप्रिसिएशन एंड एवरी सिंगल थिंग। तो कुछ और पॉइंट अगर आप ऐड करना चाहें इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात करना चाहूँगा कि इस वीडियो में हम स्पेसिफ़िकली उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिन्होंने कंटिन्यूसली पाकिस्तान में अगेन एंड अगेन सेम प्रोजेक्ट्स में सेम प्लेसेस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो हम उन्हें बताना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी हाउ नाउ नहीं है कि हाउ दुबई मार्केट इज़ वर्किंग। दुबई के अंदर अगर आपकी लैंड, आपका डेवलपर और आपकी गवर्नमेंट, एवरीथिंग दे आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है। फ्रॉड का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं पैदा हो सकता दुबई के अंदर। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स द बेस्ट पर्पज़ इज़ के डेवलपर्स जिनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है कि जो बेस्ट डिलीवर करते हैं। तो हम अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे अगेन रहम करे। तो मैं उन पाकिस्तानी भाइयों से सिर्फ ये कहूँगा कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट एंड लेट्स एक्सप्लोर दुबई मार्केट एंड यू विल सी गुड रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ ROI, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन। दुबई मार्केट में आपका पैसा बहुत सेव है, बहुत ज़्यादा सेव है और इसके अच्छे रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। हत्ता कि आपकी अप्रोच, आपकी एंट्री और डेवलपर अगर आप उसका इंतखाब अच्छा करते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छे रिजल्ट्स देखेंगे। उनका कि दुबई अपनी हिस्ट्री को रिपीट करने जा रहा है। अब ये भी आप देखेंगे दुबई में इनोवेशन को सपोर्ट करते हैं इधर के खुद जो इधर की गवर्नमेंट है, तभी पूरी दुनिया से जो डेवलपर्स हैं, स्पेन से, इंग्लैंड से, इजिप्ट से, लेबनान से, US से, हर पूरी दुनिया से, इवन के हमारे पाकिस्तानी डेवलपर्स। आई मीन रिसेंटली आई हर्ड एक बहुत बड़ा वेल नोन नेम ऑफ पाकिस्तानी मार्केट, वो अपनी कम्युनिटी दुबई के अंदर बनाने जा रहे हैं। उन्होंने एक निजी लेवल के ऊपर ये ऐलान किया अपनी डीलर्स कम्युनिटी में बैठ के, बट अभी ऑफिशियली एज सच कोई चीज़ कंफर्म नहीं है, तो इसी वजह से हम नाम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। लेकिन एक काफ़ी बड़ा और काफ़ी वसी और काफ़ी वेल नोन ब्रांड नेम है, वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है जिन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि हम दुबई के अंदर अपनी डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। तो दुबई गवर्नमेंट सपोर्ट करती है इनोवेशंस को, तो एक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। लोग सिक्योर फील कर रहे हैं, ऐसा इन्वायरमेंट यहाँ पे बिल्ट हुआ है कि वो लोग जो कि आई मीन 4-4 सालों से 5-5 सालों से दुबई में आए नहीं हैं, लेकिन वो इतने मोटिवेटेड है और उनको इतना ट्रस्ट है दुबई मार्केट के ऊपर कि वो जस्ट एक कॉल के ऊपर या व्हाट्सएप मैसेजेस के ऊपर जो है वो अपने मिलियंस ऑफ दिरहम्स ट्रांसफ़र कर देते हैं और प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। अब ऐसा क्यों है, इतने मोटिवेटेड वो क्यों हैं? कि उनको पास्ट में अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उनके साथ सिक्योरिटी इश्यूज़ नहीं है, वो अनसिक्योर नहीं है।
ख़ास तौर पे, क्योंकि उन्हें पता है दुबई कैसे वर्क करता है। और इस मोमेंट पे मैं एक बात करूँगा कि बिल्कुल फ्रॉड्स दुबई में भी होते हैं, लेकिन वो फ्रॉड इधर का डेवलपर नहीं करता, वो फ्रॉड इधर का एजेंट करता है। नो योर एजेंट बिफोर स्टेपिंग इनटू दुबई रियल एस्टेट मार्केट। अब आप अपने एजेंट को कैसे, मतलब मैंने मेरे पास काफ़ी इस तरह के केसेस मैंने देखे हैं कि लोग जो है वो एजेंट्स के पर्सनल अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो कि आगे जाके उनके लिए काफ़ी जो है वो, अगर तो कोई ट्रस्टेड, आई नो चीज़ें ट्रस्ट पे ही चल रही होती हैं, लेकिन इतना भी आंखें बंद करके भाई किसी पे आप ट्रस्ट क्यों कर रहे हो कि आप उसको मौका दे रहे हो कि भाई आप बैल मुझे मार। तो इधर डेवलपर्स के अकाउंट्स हैं, आप वायर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप लिंक पेमेंट कर सकते हैं, काफ़ी सहूलियात हैं। अब वो लोग जो कि स्टिल कुछ हमारी आबादी है इन्वेस्टर्स की, वो 200-300 बंदे, वो 200-300 लोग जो कि दुबई रियल एस्टेट को भी कुछ नहीं समझते, इसको भी काफ़ी डिमोटिवेट करते हैं लोगों के सामने, जी दुबई क्या है, दुबई ने तो जो प्रॉमिस किया वो डिलीवर नहीं किया। मतलब उनकी वही अपनी है, लोगों की अपनी परसेप्शन है। लोग उस आई मीन वो उन चंद 200-300 लोगों को मैं गलत नहीं कहूँगा, माइट भी उनकी कोई अपनी रिसर्च होगी जिसके ऊपर वो ये बात करते होंगे, लेकिन दुबई लीक्स आई मीन काफ़ी एक पिछले दिनों एक फेमस इनफैक्ट वो एक न्यूज़ काफ़ी हाईलाइट था वो न्यूज़ में। तो वो कौन लोग थे सलमान साहब? वो वही लोग थे जो कि वाइट कॉलर अवाम है हमारे पाकिस्तान की, वो 1% आबादी है जो कि हाईली हाईली यानी इलीट ऑफ द इलीट्स हैं। अब वो लोग इतने पागल तो है नहीं, वो लोग तो हर वक्त एक एक सेकंड इस पूरी ग्लोबली न्यूज़ के साथ अटैच्ड हैं, और आप सिर्फ जियो या दुनिया न्यूज़ के सामने बैठ के ये बात कह देना कि जी दुबई रियल एस्टेट मार्केट में तो पोटेंशियल ही नहीं है, तो ये थोड़ी चीज़ें जो हैं वो फिर बंदे के सोच पे सवालिया निशान आ जाता है कि भाई आपके पास एक्सपोजर कितना है जिसके बेस के ऊपर आप ये बातें कर रहे हैं। तो कैलकुलेशंस, इंफॉर्मेशंस और सेकेंडली हिस्ट्री के ट्रेंड्स, इनको देख के अगर आप कोई फ़ैसला लें तो माना जा ही नहीं सकता, जबकि एक इन्वेस्टर के पास जब तक होल्डिंग कैपेसिटी है और उसके पास सारी नॉलेज है इंडस्ट्री की, ना सिर्फ हिस्ट्री की बल्कि फ्यूचर की भी, तो वो इस इंडस्ट्री में मार खा सके। तो सलमान साहब, और फ्यूचर को लेके दुबई ऐसा क्या क्या बनाने जा रहा है? वो जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे बन रहे हैं? और कोई बंदा जो कि अपने मिनिमम कैपिटल से स्टार्ट लेना चाहे दुबई में, कौन सा एरिया ऐसा है जो कि हाईली रिकमेंडेड है इस टाइम के ऊपर, और आइदर लोगों को रिकमेंड करते हैं आप कि वो स्टैंड अलोन बिल्डिंग्स में जाएं, या आइदर के कम्युनिटी से उनको रिप्लेस करना चाहेंगे? इसके बारे में ज़रा थोड़ी सी रहनुमाई करें। सबसे पहले तो मैं, आपने कहा कि कौन सी स्मॉल एंट्री टिकट जहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं मार्केट में। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर अगर आप, क्योंकि दुबई में 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ वर्क करती हैं, ऑफ प्लान प्रॉपर्टी और सेकेंडरी प्रॉपर्टी, जिनका थोड़ा सा प्राइस का डिफरेंस है। तो ऑफ प्लान प्रॉपर्टी, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, ऑफ प्लान को ज़रा डिफाइन करके बताएं, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता ऑफ प्लान होता क्या है। ऑफ प्लान प्रॉपर्टी इज़ अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी कि जहाँ पे आपको पेमेंट प्लान दिया जाता है, जिस तरह इंस्टॉलमेंट्स हैं, पाकिस्तान में इंस्टॉलमेंट्स का है कि एक मिनिमम अमाउंट आप डाउन पेमेंट पे करते हैं और आप मंथली बेसिस पे उसमें, हमारे काफ़ी डेवलपर्स, अब तो हर कोई 1% पेमेंट प्लान दे रहा है। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है दुबई की तरफ से और डेवलपर्स की तरफ से। आप मंथली बेसिस पे करते हैं और आप अपनी प्रॉपर्टी को अपनी आंखों के सामने अप्रिशिएट होता देखते हैं, और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आप प्रॉफिट में भी होते हैं, और उसके बाद आप ROI भी, अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वहाँ से जनरेट कर सकते हैं। और आपने बात की कि स्मॉल एंट्री टिकट, हाँ, अगर पाकिस्तानी अमाउंट में देखें तो 4-5 करोड़ इज़ एक ऐसी अमाउंट है जहाँ से आप स्टूडियो 1 बेड में एंट्री ले सकते हैं। और अगर आप उसका कंपैरिजन अगर पाकिस्तान में किसी आप कमर्शियल प्लेस से भी करें तो रेंटल रिटर्न्स उससे कई ज़्यादा यहाँ पे मिलते हैं। प्लस सिक्योरिटी, कोई कॉल नहीं आएगी किसी को, कोई मसला नहीं होगा, कोई पूछा नहीं जाएगा, और आपके पैसे सेव हैं और आप उस पर एक अच्छा हैंडसम कैपिटल जनरेट कर सकते हैं। और थर्डली आपने लोकेशन का पूछा। हाँ, लोकेशन में अब हमारी कोस्ट लाइन जो है ना दुबई की, वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, जो नेक्स्ट प्लान है दुबई का, अब दुबई साउथ, जहाँ पे दे आर कनेक्टिंग 3 मेन थिंग्स, जहाँ पे इतिहाद रेल है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट एयरपोर्ट अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एंड वर्ल्ड बिगेस्ट पाम जबल अली पोर्ट इज़ देयर। तो वो एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है।
फ्यूचर में अगर हम 2040 प्लान को लेके देखें तो। और उसके बाद हमारे पास लैंड बैंक, दुबई लैंड में बहुत ज़्यादा लैंड बैंक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑक्यूपेंसी रेट भी बहुत ज़्यादा है। और रही बात कि दुबई मार्केट में एंट्री से पहले दुबई को स्टडी करें कि दुबई बेस किस चीज़ पे करता है। दुबई सिर्फ रियल स्टेट पे बेस नहीं करता, दुबई टूरिज्म पे बेस करता है, लॉजिस्टिक्स पे बेस करता है, दुबई प्रोडक्शंस पे बेस करता है, दुबई क्वालिटी एजुकेशन पे बेस करता है, क्वालिटी हॉस्पिटैलिटी पे बेस करता है। आपको हेल्थ केयर यहाँ पे मिलती है, सिक्योरिटी यहाँ पे मिलती है, इवन एवरी पॉसिबिलिटी यहाँ की गवर्नमेंट अपने इन्वेस्टर्स को देती है, आने वाले लोगों को देती है कि वो दे आर हाईली सेफ। अगर इसका कंपैरिजन हम करें किसी भी और कंट्री से, तो यहाँ पे कोई आपको अब्यूज़ नहीं कर सकता, कोई आपको धमकी नहीं दे सकता, इवन कि कोई आपसे बदतमीज़ी तक नहीं कर सकता। इन्होंने एक ऐसा मुनफरद सिस्टम बनाया है। तो हम लोगों को यही कहेंगे, पाकिस्तान के लोगों को, कि वो मार्केट को एक्सप्लोर करें और हम उनके लिए ऐसे रास्ते बनाएंगे जिससे वो अच्छा कैपिटल जनरेट कर सकें। इन अदर वर्ड्स के कोई भी पॉलिटिकल वेल नोन या कोई भी इस तरह की यानी कि स्पॉटलाइट में कोई इस तरह की पर्सनैलिटी है तो दुबई उन्हीं को ही कैप्चर कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिकॉज आप फ्रीली जो है वो अपनी मतलब जो आपका फ्रीडम है वो आपको यहाँ पे है हर चीज़ का, आइदर इट इज़ द स्पीच ऑफ फ्रीडम, आइदर इट इज़ एनीथिंग अबाउट द फ्रीडम। तो अपनी एक अच्छा लाइफस्टाइल, नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट, सिर्फ पैसा बनाना ही नहीं सब कुछ, बल्कि एक सुकून दे लाइफस्टाइल भी जो है वो एक बहुत बड़ी नेमत है। किसी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो दुबई 2040 प्लान में 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि सलमान साहब ने बताया। लेकिन अभी अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, साउथ लैंड बैंक दुबई मार्ग जो कि एक लैंड बैंक है दुबई का, और सेकेंडली ये आपका जो अलकुदरा रोड है जहाँ पे साइकिलिंग ट्रैक, दुबई साइकिलिंग ट्रैक काफ़ी मशहूर साइकिलिंग ट्रैक है, इट्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रैक इन द जीसीसी। तो ये 3 एरियाज़ वो हैं जहाँ पे अब टाउन हाउसेस और विलास बहुत ज़्यादा जो है वो लॉन्च होने जा रहे हैं, बनने जा रहे हैं। अब उसके पीछे रीज़न क्या है? अगर आप देखें, पहले दुबई में अपार्टमेंट्स ही बहुत ज़्यादा बनते आए। वो क्यों ज़्यादा बनते आए? क्योंकि दुबई को पहले लोग सिर्फ एज एन इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल या ROI मॉड्यूल के तौर पे ले रहे थे। मेजॉरिटी ज़्यादा यहाँ पे जो आपका एंड यूज़र था, जो मिलियनेयर एंड यूज़र था, जो एलीट आवाम थी, वो काफ़ी कम थी। इनफैक्ट तो लोग यहाँ पे एज अ सेकेंड होम, एज अ वेकेशन होम के तौर पे 2-3 बेडरूम का अपार्टमेंट ले लिया वाटर फ्रंट का या गोल्फ कोर्स के ऊपर, साल में 15-20 दिन के लिए आए, छुट्टियाँ एंजॉय की और चले गए। लेकिन अब एक्चुअल में वही लोग यहाँ पे प्रॉपरली शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ पे अपनी इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, यहाँ पे ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। अब ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं? जो कि स्क्रैप से आप अपना कोई कारोबार शुरू करते हैं और इतने बड़े लेवल पे शुरू करते हैं, लाइक टोयोटा जो एक पूरी कंपनी है, उस तरह की कोई कंपनी यहाँ पे आके सेट होती है, इंडस्ट्री लगाती है, अपने वर्कर्स के लिए एकोमोडेशंस बनाती है, सेकेंडली अपने प्लांट्स प्रॉपर अलग अलग लोकेशन पे बना के अपने आउटलेट शोरूम्स बनाती है। तो उनके जो ऑनर्स हैं या उनके जो हाईली डायरेक्टर लेवल पे जो लोग हैं, वो प्रॉपर यहाँ पे विलाज ले रहे हैं, यहाँ पे आके रह रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ को यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों है कि वो उन्होंने दुबई में ना सिर्फ रियल एस्टेट बिजनेस की बल्कि हर बिजनेस की एक स्टेबिलिटी जो है वो देखी है। और दुबई दिन बाय दिन, डे बाय डे दुबई जो है वो, दुबई का ग्राफ ऊपर की तरफ ही जा रहा है, आइदर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, आइदर इन टर्म्स ऑफ इनोवेशंस एंड एवरी सिंगल थिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी कि आप हमें मतलब यू आर कनेक्टेड विद अस। इस दूसरे एपिसोड को आपने सुना, देखा। आई मीन आपके जहनों में काफ़ी सवाल होंगे कि यार अगर तो आप इतना दुबई को प्रमोट कर रहे हैं तो वो प्रोजेक्ट भी हमें बता दें, वो एरिया भी हमें बता दें स्पेशली जिस पे आप हमें फोकस करना चाहिए। तो इन फ्यूचर इंशाल्लाह हम आपके साथ एक प्रॉपर डिस्कशन बनाएंगे जिस पे जो कि कैलकुलेशन बेस्ड होगी, जो कि फैक्ट्स के ऊपर होगी, जो कि DLD की ट्रांजेक्शंस के ऊपर होगी, जिसको देख के आप भी मोटिवेट इनफ हो सकें कि यार रियल एस्टेट में एक बाइंग ही जो है वो प्रॉफिटेबल होती है। एज वी ऑलरेडी नो दैट कि फ्यूचर तो चलो प्रॉफिटेबल है ही है, लेकिन जिसने सस्ते में रेट तोड़ के चीज़ खरीद ली वही प्रॉफिट के ऊपर गया। तो इंशाल्लाह विद द फैक्ट्स एंड विद द कैलकुलेशंस विल ट्राई कि हम आपके सामने वो सब चीज़ें जो हैं वो लेके आ सकें, वो सब प्रोजेक्ट्स, वो सब डेवलपर्स आपके सामने लेके आ सकें जिनके साथ इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ फ़ायदेमंद रहेगी बल्कि एक अच्छी लिविंग और एक अच्छा लाइफस्टाइल भी आप लोगों को अडॉप्ट करने को मिलेगा।
बहुत शुक्रिया आप सबके वक्त का, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।